church is full of gratitude towards its members and friends whose prayers and kind generosity made this broadcast possible. We hope you would be blessed by today's program. हाय, मेरा नाम जॉश है और वॉकिंग ऑन द वे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज पास्टर मोसेस डेविड की सीरीज़ का दूसरा एपिसोड है जिसमें हम ट्रिनिटी इन द फैमिली के बारे में सीखने वाले हैं। आज हम एक आदर्श माँ के बारे में सीखेंगे, तो बिना सुने कहीं मत जाना। लेकिन उससे पहले आइए हम एक गीत के माध्यम से पिता परमेश्वर की आराधना करें। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर जब हुई समाप्ति, आराशता मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, आराशता मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। Come on, sing it again. मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। Come on, ताली बजाकर आराधना करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं इस सुंदर टीचिंग में जो हम देख रहे हैं ट्रिनिटी इन द फैमिली।
कैसे परमेश्वर की त्रिएकता परिवार में परमेश्वर खोजता है। जब परमेश्वर ने एक परिवार को पृथ्वी पर बनाया तो अपनी त्रिएकता की खूबसूरती में बनाया। ये हम दूसरे पार्ट की ओर देखने जा रहे हैं। पहला पार्ट हमने देख लिया, हम सेकंड पार्ट की ओर देखने जा रहे हैं जिसमें माँ का क्या रोल है फैमिली में। हमने पिछले बार देखा था पिता का क्या रोल है और कैसे पिता लोग चूक गए, मगर अभी भी हमारे पास मौका है कि स्वर्गीय पिता के कैरेक्टर में हम एक साथ बह सके। मगर अब हम देखेंगे मां के विषय में जो हमें देखने को मिलता है। जब से स्त्रियों की शुरुआत की गई है तो स्वर्ग से स्त्रियों को एक नाम दिया गया। उस कैरेक्टर की खूबसूरती में हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे जो हमको मिलता है उस उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय के 18वें वचन में। उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 18 वचन हम पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुने। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। जैसे स्त्री का नाम आया ऐसे बाइबल का वचन सहायक शब्द इस्तेमाल किया। पहला नाम पर हवा ये नाम आदम ने दिया था, मगर परमेश्वर ने हवा नाम नहीं, परमेश्वर ने सहायक नाम दिया। मालूम क्यों? क्योंकि ट्रिनिटी की खूबसूरती में वो बिल्ड कर रखा है, बिगिनिंग वहीं से कर रखा है। जैसे घर में फादर नाम अपना दिया ऐसे सहायक नाम महिला को दिया। मगर वो किसका नाम है सहायक? हमें यूहन्ना इसके 14 अध्याय के 16 वचन में, यूहन्ना 15 अध्याय के 26 वचन में देखने को मिलता है, जहां यीशु कहता मैं तो पिता के पास जाता हूं मगर मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा को भेजूंगा। पवित्र आत्मा का नाम सहायक है और वही नाम पवित्र आत्मा का घर की महिला को दिया गया सहायक। क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि उस नाम की सामर्थ महिलाएं अपने जीवन में अनुभव करने पाए, पवित्र आत्मा का कैरेक्टर में घर की महिलाएं बिल्ड होने पाए। बड़े ध्यान से सुनो जो बातें मैं आज आपसे करना चाह रहा, जो बातें आज मैं आपको समझाना चाह रहा। पवित्र आत्मा इस नाम को देकर अपने कैरेक्टर को रिलीज करता है महिलाओं के जीवन में। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नेम। अफसोस ये है आज कई महिलाएं सहायक ये नाम पसंद नहीं करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे मेरे घर में बॉस रहना है, मेरे हस्बैंड के ऊपर मैं रुतबा जमाऊं, मेरे फैमिली पे मैं रुतबा जमाऊं, मैं अपना किंगडम इस पर बनाऊं। सुनो, जो सारे आपके मन के विचार है उन सारी चीजों के बीच में मैं आपसे कहना चाहता, महिलाएं आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस वही है जो परमेश्वर ने ठहराया है। आपके लिए सबसे बेस्ट नाम वही है जो परमेश्वर ने रखा है। उससे बेस्ट कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर के प्लान आपके और मेरे लाइफ के लिए सबसे बेस्ट है। जब फादर नाम परमेश्वर ने घर के पिता को दिया, बेस्ट नाम दिया। जब उसने सहायक नाम घर की महिला को दिया, बेस्ट नाम दिया। मैं आपको बताना चाहता सहायक नाम के तले क्या सामर्थ्य है और महिलाएं नहीं जानने के कारण कैसे उन्होंने चुक दिया है। आप पढ़िए मेरे साथ यूहन्ना इसका 14 अध्याय का 26वां वचन। पवित्र आत्मा ये सहायक क्या है, क्या करता है, कौन है? पढ़िए यूहन्ना 14 अध्याय 26वां वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, यीशु कहता है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। घर की माएं, आपके ऊपर अभिषेक है सब बातें सिखाने का। आप कमजोर नहीं है, आपके ऊपर ज्ञान का आत्मा रेस्ट करता है, आपके ऊपर समझ का आत्मा रेस्ट करता है। यू आर द पर्सन, अपने हस्बैंड को हेल्प कर सकते हैं गाइडेंस में, आप अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं उन्हें उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। आप में से पवित्र आत्मा का विजडम रिलीज हो सकता है, क्योंकि सहायक इस नाम के आड़ के अभिषेक में आपके ऊपर यह चीज रिलीज की गई है कि जो पवित्र आत्मा का काम है वो आपके द्वारा हो सके, आपके फैमिली में, आपका परिवार देखने पाए। देखो फिर एक बार पढ़ो क्या लिखा है वचन, फिर एक बार। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ। जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, मैंने तुमसे कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इसका मतलब यीशु मसीह की बातें सिखाने वाली होती है वो माँ जो पवित्र आत्मा के कैरेक्टर में बढ़ती है, जो सहायक के चरित्र में बढ़ती है। वो अपने परिवार को यीशु की बातें सिखाती है।
वो चुगली चपाटी बुराइयां अपने बच्चों के सामने, दूसरों के लिए बुराइयां नहीं, अपने पति के लिए बुराइयां अपने बच्चों के मन में नहीं बोती है, मगर वो अपने बच्चों के जीवन में, बाइबल का वचन कह रहा, यीशु की बातें बोती है। जब ये वचन आ रहा है, माँ अपने आप को टटोले, आप किस तरीके की माँ है। यदि आप ऐसे कैरेक्टर में नहीं बिल्ड हो रही है तो आपको पश्चाताप करने की जरूरत है और कहने की जरूरत है, तेरे सहायक नाम का चरित्र मुझ में से बहना शुरू हो और मेरा दूसरा चरित्र खत्म हो जाने पाए। पवित्र आत्मा आप ऐसा करो। दूसरा पार्ट देखिए, यूहन्ना 16 अध्याय का 13 वचन, पवित्र आत्मा क्या करता है। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इसका मतलब ये माँ वो है जो अपने परिवार को ट्रुथ के फाउंडेशन पर बिल्ड करती है, सत्य के बुनियाद पर खड़ा करती है, वो सत्य के चाल में चलती है। ये वो है जो अपने परिवार पर ध्यान रखती है कि झूठ की कोई बीज उसके घर में प्रवेश ना करने पाए। वो अपने बच्चों के सामने एक ट्रू लाइफ जीती है, ढोंगे जीवन नहीं जीती है, अपने हस्बैंड के साथ ट्रू लाइफ जीती है, खरा जीवन जीती है, सत्य से भरा हुआ जीवन जीती है। बाइबल का वचन कह रहा है, ये वो है जो अपने परिवार को सत्य के मार्ग में बढ़ाती है। और तीसरा पाठ देखिए, रोमियो 8वां अध्याय 26 और 27 वचन क्या कहता है, पवित्र आत्मा का क्या कैरेक्टर है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसका मतलब माँ वो है जो दुर्बलता में अपने पति को छोड़ के नहीं जाती है। माँ वो है जो दुर्बलता में अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ नहीं देती है, निकम्मे है, बेकार है, कोई काम के नहीं बोल के छोड़ नहीं देती है। मगर बाइबल का वचन कहता है जब वो सहायक के चरित्र में बहती है तो उस पर एक अभिषेक है, वो अपने बच्चों को दुर्बलता में उभारती है, उनकी कमजोरियों में उन्हें बलवंत बनाती है, अपने पति की दुर्बलता में वो सहायक बनती है। ये कैरेक्टर में वो अपने फैमिली में ऑपरेट होती है। यदि आप इन चीजों को नहीं देख रहे तो चिंता ना करो, पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए है कि आप अपने परिवार के लिए सहायक बन सको। उसके चरण पर विनती करो और को पवित्र आत्मा आपका ये कैरेक्टर मुझ में बिल्ड होने पाए। आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। क्योंकि हम नहीं जानते हाँ, कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हाँ, परंतु आत्मा आप ही हाँ, ऐसी आहे भर भर कर ओहो, जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आहे भर भर कर हमारे लिए विनती करता है। यदि तेरा पति बिगड़ जाए तो तलाक लेने के विषय में बात नहीं करता, क्योंकि पवित्र आत्मा छोड़ के नहीं जाता है। आज अफसोस है, कई पत्नियां आसानी से तलाक के पेपर लेकर आती है और घर परिवार को छोड़कर तलाक लेके निकल जाती है। मगर बाइबल का वचन कहता जब तू सहायक के चरित्र में बढ़ेगी तो तू छोड़ के नहीं जाएगी, मगर तू अपने बिगड़े हुए पति के लिए आंसू बहाना सीख जाएगी, अपने बिगड़े हुए बच्चों के लिए आंसू बहाना सीखेगी। और मैं आपको बता दूं, जब पवित्र आत्मा आगे भरकर विनती करे ना तो उसकी प्रार्थना अनसुनी नहीं होती है। जब आप सहायक के कैरेक्टर में बिल्ड होगे ना, आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं होगी। जो भी कुछ आंसुओं के साथ आप अपने बच्चों के लिए मांगोगे वो होगा, जो आप अपने पति के लिए मांगोगे वो होगा, क्योंकि सहायक के चरित्र में आप बिल्ड हो रहे हैं और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा इन चीजों में। मैं चाहता आप प्रार्थना करो अपने आप के लिए, पवित्र आत्मा आपका हृदय मुझ में दो, आपका नेचर मुझ में दो, आपका कैरेक्टर मुझ में दो। कैसे आप आगे भर भर कर विनती करते हैं, ना कि अपने पति के लिए आप बुरा बोलते बैठो, ना कि अपने बच्चों के लिए बदनामी का कारण बनो, मगर इसके बजाय कि आप खुद परमेश्वर के चरण पर उपवास और प्रार्थना के साथ उनके जीवन के बदलने के लिए परमेश्वर से विनती करो और आपके बिगड़े हुए पति बदल जाएंगे। आज पत्नियां, मैं आपसे कहना चाहता, हम हस्बैंड्स को जरूरत है। हम हस्बैंड कमजोर पड़ जाते हैं, हम फादर के कैरेक्टर में जीने नहीं पाते हैं, हम कैरेक्टर को मिस आउट कर जाते हैं। मगर यदि आप पत्नियां, हम पतियों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने अपने पति के लिए जब आप प्रार्थना करोगे तो वे पिता के कैरेक्टर में बढ़ने पाएंगे, पिता के कैरेक्टर में मजबूत होने पाएंगे। हस्बैंड्स डिपेंडेंट है वाइफ की प्रार्थनाओं के लिए। आप छोड़ के मत जाओ, यदि आप छोड़ के जाओगे तो वो बर्बाद हो
हो जाएगा, मगर यदि आप प्रार्थना करोगे तो वो स्वर्गीय पिता के कैरेक्टर में बिल्ड होगा। यदि फादर घर के सुन रहे हैं तो आपकी पत्नी यदि कमजोर है तो प्रार्थना करो उसके लिए कि प्रभु मेरी पत्नी को जब तूने तेरा नाम दिया तो तेरा कैरेक्टर मेरी पत्नी में दिखना चाहिए। मैं तेरे चरण पर विनती करता हूं लॉर्ड। जब बाइबल का वचन कहता है फादर के लिए कि फादर जो है वो डिलीवरर है, कुलुस्सियों पहले अध्याय में हमने देखा 11 वचन से आगे, फादर पर छुड़ाने का अभिषेक है, बंधुआई में से अंधकार में से छुड़ाने का अभिषेक है। तो यदि आपकी पत्नी अंधकार में है सो बीइंग ए फादर प्रार्थना करो कि वो अंधकार के वश से निकलकर पवित्र आत्मा के कैरेक्टर में आ सके। फादर प्रे फॉर योर वाइफ, वाइफ प्रे फॉर योर हस्बैंड। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि फैमिली में ये ट्रिनिटी की खूबसूरती फिर से बिल्डअप होने पाए, जो पिता देखना चाहता वो दिखने पाए, त्रिएकता की सुंदरता फैमिली में दिखने पाए, दुष्ट आपके परिवार में युद्ध हार जाने पाए। मैं कहना चाहता आंसू बहाने वाले पत्नियों की जरूरत है घर में, आंसू बहाने वाले पतियों की जरूरत है घर में। कहा गए वे रोने वाले पति पत्नी, जैसे दाऊद रोता रहा अपने बच्चे और पत्नी के लिए और परमेश्वर ने बच्चे और पत्नी को लौटा के दिया, जैसे पवित्र आत्मा आंसू बहाता है और बिगड़े हुए बच जाते हैं, ऐसे रोने वाली पत्नियां कहाँ गए, ऐसे रोने वाले पति कहाँ गए। और क्योंकि वे नगी गए, फैमिली बिखरे हुए हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता त्रिएकता की खूबसूरती में बढ़े, मगर इसके बजाय कि सहायक की खूबसूरती में बढ़े, पत्नियां बिगड़ गई है। पति बाहर जाता है, वो वैश्यागमन करती है, घर के अंदर बुरे कामों को करती है, अपने पति के पीठ पीछे उसे धोखा देती है। राजाओं की पुस्तक में लिखा है एक मां के विषय में जिसने अपने खुद के बच्चे का मांस पका के खा गया। व्यवस्था विवरण उसके विषय में बताता, इसलिए खाया क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ दिया। कहां गए वो स्त्रियां जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलती है, जहां देबोरा जैसी महिला उठकर कहती है कि देबोरा मां की तरह लोगों के लिए उठकर खड़ी हुई। आज मैं आपसे कहना चाहता पवित्र आत्मा के सहायक वाले अभिषेक में बढ़ने वाली पत्नियों की जरूरत है। इस समय में बिगड़ना तो आसान है, तलाक देना तो आसान है, मगर आंसुओं में युद्ध जीत जाने वाली सहायक आज परिवारों में उसकी जरूरत है। मालूम समस्या क्या है? पिता जो है वो पिता के कैरेक्टर में बढ़ना नहीं चाहता है, मां जो है वो पवित्र आत्मा के कैरेक्टर में नहीं बढ़ना चाहती है, मगर दोनों भी चाहते हैं बच्चे यीशु के कैरेक्टर में बढ़े। हर माँ बाप बिगड़े से बिगड़े होंगे, शराब पीते, नशा करते, सारे जमाने भर की पाप बुराइयां करते गए, मगर दिल में इच्छा रखते उनकी बेटी सुधरी हुई होना चाहिए, उनका बेटा सुधरा हुआ होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ओहो, देयर इज अ प्रिंसिपल, बाइबल कुछ प्रिंसिपल बताती है। यदि यीशु जैसा बच्चा आपका हो, यदि पुत्र का स्वभाव आपके बच्चों में आपको देखना है, तो बाइबल कुछ बातें बताती है। खोलिए लूका इसका पहला अध्याय का 35वां वचन देखो। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो उसने क्या बताया, पुत्र का जन्म कैसे होगा। आज मैं आपसे कह रहा, यदि आपका बच्चा बिगड़ गया होगा, बेटी बिगड़ गई होगी और आपको उनमें यीशु को देखना है, तो वो यीशु कैसे दिखेगा, यीशु का जन्म बच्चों के अंदर कैसे होगा। देखिए लूका पहला अध्याय 35वां वचन। जब मरियम ने पूछा ये कैसे होगा, उसने कहा तू गर्भवती होगी, तो उसने पूछा ये कैसे होगा, तो स्वर्गदूत जवाब देता है। देखो क्या कहता है। हाँ, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। नंबर 1, होली स्पिरिट विल कम। दूसरा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान की सामर्थ। कौन है परम प्रधान? परमेश्वर बाप। इसका मतलब पवित्र आत्मा और परमेश्वर बाप जब दोनों एक साथ आएंगे तो क्या होगा? पढ़ो आगे। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, हाँ, वो पवित्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। सुनो, जब परमेश्वर बाप, जब पवित्र आत्मा, जब दोनों एक साथ आएंगे तब यीशु का जन्म होगा। बाइबल का वचन बताता है। व्हाट डज इट मीन? सुनो, व्हाट डज इट मीन? बाइबल ये बता रही है हमें, जब मोसेस तू पिता के कैरेक्टर में बिल्ड होगा, जब तेरी पत्नी पवित्र आत्मा के कैरेक्टर में बिल्ड होगी, जब पुरुष पिता के कैरेक्टर में, पत्नी
जो है पवित्र आत्मा के कैरेक्टर में, और वे दोनों एक साथ प्रार्थना में, संगति में एक साथ रहेंगे, उनके बच्चों में पुत्र बिल्डअप होगा, उनके बच्चे में पुत्र का स्वभाव दिखाई देगा, उनके बच्चे बिगड़े हुए नहीं होंगे, बहके हुए नहीं होंगे, मगर उनके बच्चे परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे। इसलिए तो कहता है भजन संहिता 128 में, आप खोलेंगे, हम खोलेंगे और पढ़ेंगे। भजन संहिता 128 में कहता, जो माँ बाप परमेश्वर का भय मानते हैं, जो माता पिता परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके जीवन पर क्या आशीष है। इसका मतलब पिता परमेश्वर बाप के कैरेक्टर में, माँ पवित्र आत्मा के कैरेक्टर में, परमेश्वर के भय में बना हुआ ये माता पिता का जीवन है। तो वचन क्या कहता है, देखो पढ़ेंगे पहले वचन से। क्या ही धन्य है हरेक, क्या ही धन्य है हरेक जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने तू पाएगा, अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। और तेरा भला ही होगा। पिताए, ये आशीष आपके लिए है बाइबल की। आगे, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री हाँ। फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी तेरे घर के भीतर। इसका मतलब तेरी स्त्री बिगड़ेगी नहीं, तेरे पीठ के पीछे तुझे धोखा नहीं देगी, वो तुझे छोड़ के नहीं जाएगी, मगर वो तेरे घर के भीतर फलवंत दाखलता सी होगी। यह आशीष है परमेश्वर की। आगे, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। इसका मतलब तेरे बच्चे बंदवाई में नहीं जाएंगे, बुरी बातों में नहीं जाएंगे, वे बिखर और बिगड़ नहीं जाएंगे। तेरे बच्चे परमेश्वर के मार्ग में बने रहेंगे। क्यों, कैसे, क्या परमेश्वर के मार्ग में बने रहेंगे? क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, जब पिता के कैरेक्टर में और जब मां पवित्र आत्मा के कैरेक्टर में रहेगी तो पुत्र के समान बच्चे पैदा होंगे। भजन संहिता 112 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 112 का पहला दूसरा वचन देखो क्या कहता है। भजन संहिता 112 इसका पहला दूसरा वचन क्या कहता है। जो माँ बाप परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके बच्चों के लिए क्या आशीष लिखी है। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। उसका वंश हाँ, पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। आपके बच्चे नीचे नहीं होंगे, पूछ नहीं, वो सर होंगे। वे लोग साधारण नहीं होंगे, मगर बाइबल का वचन कहता वे पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे। पुत्र के कैरेक्टर में, पुत्र के स्वभाव में, पुत्र की सामर्थ्य में वे बहेंगे। एंड दिस इज व्हाट द ब्यूटी गॉड इज डिमांडिंग। परमेश्वर ये सुंदरता को खोज रखा है, परमेश्वर ये ब्यूटी को खोज रखा है। मगर आज मैं पूछना चाहता, ए माँ तू कहाँ है? आज मैं पूछना चाहता है, सहायक तू कहाँ है अपने घर की? आज मैं पूछना चाहता है, पिता अपने घर के तू कहाँ है? क्या दाऊद के नहीं तुझे पता ही नहीं कि अमालेकी आकर तेरे पत्नी बच्चे को लेकर चले गए? आज कितने पिता है पता, उनको पता ही नहीं उनकी बेटियां शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई है। आज कितने पिता गए जिन्हें पता ही नहीं उनके जवान बेटे शराब और वेश्यागमन में जाते गए। पिता तो कमाई के धुन में लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं। दाऊद को भी पता नहीं था कि अमालेकी लोग प्रवेश कर गए। दाऊद को भी पता नहीं था, उनको उसका जो कुछ था सब कुछ फूंक दिया गया, उसके घर में शत्रु घुस गया है। आज माँ बाप, क्या आपको पता है आपके घर में शत्रु कब घुस जाता है? क्या आपको पता है इंटरनेट के माध्यम से आपके बच्चों पर शत्रु अटैक करता है? आपकी बेटियां कमरे में क्या कर रही है, आपके बेटे कमरे में क्या कर रहे हैं? ऐसे समय में मैं आपसे कहना चाहता, जब माँ बाप परमेश्वर का भय में चलेंगे, जब माँ बाप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे, जब पिता के चरित्र में, जब माँ पवित्र आत्मा के चरित्र में चलेगी, एक डिवाइन प्रोटेक्शन फैमिली के ऊपर बना रहेगा। जब पिता अपने फैमिली को ब्लड में कवर करेगा, जैसे अय्यूब भोर को उठकर मेमने का बलिदान चढ़ाकर अपने फैमिली को ब्लड में कवर करता था, ऐसे जब पिता अपने कैरेक्टर को समझकर ये काम को पूरा करेगा, फैमिली में ट्रिनिटी की ब्यूटी खड़ी होगी। एक भी भटकावा नहीं होगा। बच्चे भी परमेश्वर की खूबसूरती में, पिता भी परमेश्वर की खूबसूरती में, मां भी परमेश्वर की खूबसूरती में, और त्रिएकता की तस्वीर फैमिली में दिखाई देगी। और लोग कहेंगे ऐसा परिवार हमें भी चाहिए, जब हम उस कैरेक्टर में बिल्डअप होने के लिए अपने आप को देंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता, कम टुगेदर,
फैमिली एक साथ आओ और प्रभु के चरण पर विनती करो। अब कहो लॉर्ड, बच्चे प्रार्थना करके कहो मुझ में यीशु का कैरेक्टर बिल्ड होने पाए। माएँ प्रार्थना करके कहे मुझ में पवित्र आत्मा का कैरेक्टर बिल्ड होने पाए। पति प्रार्थना करके कहे मुझ में पिता का कैरेक्टर बिल्ड होने पाए। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा कभी अलग नहीं होते, ऐसा हमारा फैमिली कभी टूटने ना पाए, हम अलग ना होने पाए। जैसे पिता और पवित्र आत्मा अलग नहीं होता, ऐसे मैं और मेरी पत्नी हम कभी अलग नहीं होंगे, हमारे बीच में तलाक की बातें भी नहीं होगी। मगर जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा हर लड़ाई में एक साथ होकर जीत जाते हैं, ऐसे हम फैमिली एक साथ सब मिलकर लड़ाई को जीत जाने पाएंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता, एक और बार प्रभु के चरण पर बैठकर कहो लॉर्ड, एक और बार मेरे फैमिली को फिर से बिल्ड कर लॉर्ड। मैं नई शुरुआत करना चाहता हूं, मैं नई शुरुआत करना चाहती हूं आपके चरित्र, आपके कैरेक्टर में। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके फैमिली के हेल्प के लिए उपलब्ध है, वे तैयार है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। दयालु स्वर्गीय पिता, जो आज मेरा वचन सुन रहे हैं पवित्र आत्मा, और जिससे आपने बात किया है पिताजी, ये दोनों मैसेज के सीरीज के दरमियान मैं प्रार्थना करता हूं फादर, उनकी सहायता करो कि वो प्रार्थना में लड़ाई जीत जाने पाए। और मैं प्रार्थना करता दुष्ट का नेचर हमारे घराने में से दूर किया जाए, और पिता का नेचर, पवित्र आत्मा का नेचर, यीशु का नेचर हमारे फैमिली में बिल्डअप होने पाए। हमारे घर के पिता स्वर्गीय पिता के कैरेक्टर में हो, हमारे घर की माँ पवित्र आत्मा के कैरेक्टर में हो, हमारे बच्चे यीशु के कैरेक्टर में हो। त्रिएकता की ब्यूटी हमारे फैमिली में दिखने पाए लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता आप विजिट करो पवित्र आत्मा, ये वचन आपके बच्चों को बेचैन करे। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन। मैं आपको विनती करना चाहता, गो अपने फैमिली के साथ प्रभु के चरण पर जाकर प्रार्थना करो, विनती करो। प्रभु आपके फैमिली को रिस्टोर करेगा। मे गॉड ब्लेस यू। याद रखो, वो टूटे हुए बाड़े को सुधारना जानता है, वो आपके फैमिली की टूटी हुई दशा को फिर से सुधार देगा। मे गॉड ब्लेस यू। हम आशा करते हैं कि आज के वचन से आपने आशीष पाई। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टमनीज है, या आप चाहते हैं कि कोई आपको वचन से काउंसिल करे, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। अपर रूम चर्च की मीडिया मिनिस्ट्री आप जैसे लोगों की प्रार्थना और आर्थिक योगदान का नतीजा है। अगर आप भी हमारे साथ आर्थिक तरीके से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे अकाउंट डिटेल्स भी आपके स्क्रीन पर है। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय।